ओम नमो नारायण। ओम गुरुवे नमः। मैं महेश कुमार कुशवाहा उत्तराखंड से। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए उस पेड़ के बारे में जानकारी जिसका कि आप ऑयल यूज करते हैं और जिसे हम कैस्टर के नाम से जानते हैं। कैस्टर ट्री जो कि 5 फीट से 10 फीट तक होता है। यह आप देखेंगे, मैं इसके बारे में डिटेल बताऊंगा और इसके बहुत ही उपयोगी जानकारी दूंगा। लास्ट तक बने रहिएगा। ये देखेंगे, इसका अरंड का तना है और इसका मूल से लेके फल, बीज, पत्ती सभी कुछ यूज होता है, पूरा पंचांग। ये देखेंगे, इसका ये मूल बगल से गया हुआ है। ये इसका मूल आसानी से मिल जाता है ऊपर भी। और ये इसका तना है, ये इसके छोटे पत्ते हैं। आपने ये सड़कों किनारे, नदियों किनारे, बाग बगीचों में देखा होगा। इसे हम अरंड के नाम से जानते हैं। ये इसके कच्चे फल हैं और ये इसके पके हुए फल हैं। ये इसके पत्ते हैं। ये छोटी अरंड है और इसका हम तेल, जड़ यूज करते हैं, पत्ते भी कर सकते हैं। और एक बड़ी अरंड आती है जो कि इससे दुगनी तिगनी बड़ी होती है, उसका हम पत्ता यूज करते हैं। इसका भी देखेंगे तो पत्ता काफ़ी बड़ा हो जाता है। किसी भी जख्म वगैरह पे हम यूज कर सकते हैं इसके पत्ते को। सूजन को भी ख़त्म करता है ये। मैं इसके बारे में बताऊंगा। इसको और इसके फल बीज भी हमारे पास रखे हुए हैं। ये देखेंगे आप, ये इसके फल हैं। फल के अंदर ऐसे बीज निकलते हैं। इस बीज के अंदर ऐसी गिरी निकलती है, यानी बीज के अंदर जो मज्जा होता है इस तरीके से होता है, सफ़ेद निकलता है। और इसी बीज से हम तेल प्राप्त करते हैं। इसको दाव विधि से या उबाल करके, इसको कूट करके उबाल लें तो हमें तेल प्राप्त हो जाता है। ये इसकी फली है। एक फल में 3 बीज होते हैं जो कवर होते हैं ऐसे। ये देखेंगे, इसको फोड़ो तो ऐसा निकलता है, ये अपने आप फूट जाते हैं धूप लगते ही। और जब इसको हम ऊपर से ये देखेंगे कि चित्र बीज भी बोलते हैं इसे, इसको फोड़ देंगे तो इसके अंदर से गिरी निकलेगी। तो इसको हम लोग संस्कृत में अरंड, व्याघ्रदल, दीर्घदंडक, चित्र बीज भी बोलते हैं, क्योंकि बीज जो होते हैं चित्र बने होते हैं, इसे चित्र बीज भी कहते हैं। तो इसी तरीके से अरंड और अरंड दोनों चीज़ बोला जाता है। और कहीं कहीं इसे अंडी भी बोला जाता है। तो इसमें से मैं आपको बताऊंगा जो है, देखिए इसमें से हमें सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि ये हरे रंग में और लाल रंग में 2 तरीके का होता है। बीज सब में ऐसे ही निकलेगा सफ़ेद। जो पत्तियां और तने का रंग होता है, एक में लाल होता है, एक में हरा होता है। तो जो लाल अरंड है वो शोथ में यानी सूजन में और बुखार में, कफ में आदि अरुचि को दूर करता है। इसी प्रकार से कटी बात, जितनी भी गठिया बाई है उसमें इसका तेल लगाने से बहुत लाभ होता है, चाहे अरंड कोई सा भी हो। तो ये है कि गठिया के लिए तेल बहुत बढ़िया। और पेट के लिए जो हम आप बोलते हैं कि अरंड कैस्टर ऑयल ले लेना चाहिए। तो कैस्टर ऑयल पूरे दुनिया में मौजूद, या कहूँ कि भारत में तो जितनी भी वनस्पतियाँ सब में मृदु विरेचक है, यानी कि नुकसान नहीं करती है। विरेचन का मतलब पेट साफ करती है। और इसीलिए गर्भावस्था स्त्री को भी दिया जा सकता है। स्तनपान कराने वाले माता को इसको कम मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि ये यकृत के द्वारा इसे वहाँ पे दूध में भी पहुँचा दिया जाता है, खून में जाता है। और इसके अंदर एक दूध पाया जाता है, मुझे याद नहीं है रसायन, उसकी वजह से वो वहाँ पे बच्चे के दूध में भी चला जाता है। तो बच्चों को भी दस्त या पेट साफ हो सकता है। ज़्यादा मात्रा में होगा तो नुकसान भी कर सकता है। इसलिए जो दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं उन्हें कम मात्रा में लेना चाहिए। साथ ही जिसको यकृत की बीमारी हो, यानी लीवर की प्रॉब्लम हो, उसको भी कम लेना चाहिए, क्योंकि उत्तेजक का काम भी करता है। तो ये उन्हें उत्तेजना बढ़ा करके परेशान कर सकता है। इसकी मात्रा है 1 से 2 चम्मच है। जो बालक हैं छोटे उनको 1 चम्मच, और जो बड़े हैं उसको 2 चम्मच तक हम दे सकते हैं। तो इसी प्रकार से मैंने आपको बताया। आगे आपको बताऊँ कि इसमें जो हम 1-2 चम्मच इसका वो जब तेल लेते हैं
तो रात्रि को लेने पर दूसरे दिन देखेंगे तो पतला और पीले रंग का दस्त होता है, और ये आंत की जो श्लैष्मिक कला है उसको मधुर मुलायम करती है, जिससे कि गांठ को निकालती है। लेकिन इसके बाद हम उसको अगर हमने जैसे ज़्यादा लिया तो फिर बाद में कब्ज भी पैदा कर देती है। तो इसलिए इसको कभी कभी लेना चाहिए, लगातार नहीं लेना चाहिए, 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। और इसको खाली पेट सुबह हम उस समय लेते हैं, रात्रि को तो हम लेते ही हैं खाना खाने के 1 घंटे बाद। अगर हम सुबह लेते हैं तो इसमें अदरक का रस मिला देना चाहिए, जो कि अच्छा अनुपान है। अदरक के रस या सोंठ का क्वाथ भी ले सकते हैं, इसको अदरक भी रस ले लें या उसको क्वाथ बना करके ले लें, सोंठ या अदरक जो भी निकले। तो उसमें क्या है कि आम को जो कच्चा आव होता है, आव बोलते हैं ना, जो पेचिस चित्रे का हो जाता है, पेचिस में खून आता है उसमें आव आता है। तो कच्चा आम जो आव आ रहा है या खाना नहीं पच रहा है तो उसको भी पचा देता है और अग्नि को प्रदीप्त करता है, क्योंकि अदरक हमारा जठर अग्नि को प्रज्वलित करता है, तीव्रता करता है। तो एरंड के तेल में अगर इसके हम क्वाथ भी ले लें अदरक का या उसका रस ले लें तो बहुत ही लाभकारी है। ये औषधियाँ जो इससे बनी हुई हम वृद्ध को भी दे सकते हैं, स्त्रियों को भी दे सकते हैं, गर्भावस्था में भी दे सकते हैं, जिनको कमर दर्द उनको भी। लेकिन वही मैंने बताया कि कम मात्रा में दो, दूध पिलाने वालों को कम देना चाहिए। जिसको पीलिया या लीवर की बीमारी है उसको एरंड तेल नहीं देना चाहिए, पीलिया में ये वर्जित है, या फिर जिसको लीवर की अन्य बीमारियाँ उसमें इसका प्रयोग ना करें। साथ ही जब बहुत तेज़ पेट दर्द हो रहा है, रोज़ रात्रि को सोने से पहले हम इसको लेते हैं तो कुछ दिनों में पेट दर्द ठीक हो जाता है और इसका निवारण हो जाता है। और जैसे एक चीज़ और है, जो पाइल्स है या उसकी गुदा की त्वचा फट जाती है, जिससे हम फट जाता है, तो रोज़ रात्रि को एरंड तेल लगा देने से लाभ होता है। और इसके साथ थोड़ा सा शिलाजीत भी दे देते हैं तो या त्रिफला के साथ देते हैं तो पेट साफ़ रहता है, और फिर ये अर्श जो है यानी जो हमारा बवासीर है वो भी ख़त्म होता है, तो उसमें भी हम लगा सकते हैं। साथ ही एक स्तनों में देखा होगा कि महिलाओं के गांठ बन जाती है, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम है इसका। उसमें हम क्या करेंगे, एरंड तेल का मालिश करने से सही रहता है, और इसके पत्ते पे तेल लगा के, एरंड का तेल लगा कर सीधे तरफ से ऊपर से बांध देंगे तो गांठ फूट जाती है और उसमें से दूध भी आता है। सीधे पत्ते का मतलब ये होता है, देखिए कि ये वाला हमारा जो पत्ता है सीधा है, ये जो है ये सीधा है, और ये जो है बैक वाला ये उल्टा है। तो इस साइड में पहले उसके स्तन पे एरंड के तेल से मसाज कर देंगे, उसके बाद इस तरफ तेल लगा करके इसको रख करके रात को बांध देंगे, सुबह खोल सकते हैं। तो बांधने का मतलब है कि टाइट गांठ नहीं लगानी है, जिस तरीके से उस पर चिपका रहे पत्ता आप उस अपने हिसाब से बांध सकते हैं, या फिर लगा करके भी सो सकते हैं। तो इससे होगा कि उसमें जो गांठ है वो धीरे धीरे पिघलती रहेगी और वो ख़त्म हो जाएगी और वहाँ पे सूजन नहीं होगा। इसी प्रकार से अंडकोश में, जिसमें आपने देखा होगा पुरुषों के वृषण में सूजन हो जाती है, तो उसमें भी यही सेम प्रोसेस है। इसका तेल लगा सकते हैं, इसके पत्ते को बांध सकते हैं, तो वहाँ की सोच को भी ये कम करती है, सूजन को कम करती है। घुटने वगैरह में सूजन है तो उसमें भी हम लगा सकते हैं, उसमें निर्गुंडी का तेल लगा के इसके पत्ते से बांध देते हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो निर्गुंडी का तेल तो वैसे भी वात व्याधियों में नंबर 1 श्रेष्ठ है आयुर्वेद में, तो निर्गुंडी का तेल के ऊपर इसका पत्ता लगा के बांधने का तरीके से सही है। और वैसे भी हमारे गांव में किसी को फोड़े फुंसी हो जाते थे, इसके पत्ते को पीस करके ऊपर से ही पत्ता रख के बांध दिया जाता था, तो ठीक हो जाता। अब तो कोई इसका प्रयोग नहीं करता, और इस गाँव में मेरे पास ये अकेला एक ही पेड़ बचा है और 1-2 पेड़ मैंने लगा रखे हैं खेतों में। तो ये चीज़ें थी। और साथ ही आपको दिखाऊं कि देखिए ये इसमें इसका बीज हमें नहीं खाना चाहिए। ये जो आप देखेंगे गिरी, इसके अंदर एक जीवा होती है जिससे कि पौधे नहीं जमते, उसको निकाल करके इसका उपयोग करना चाहिए। गिरी है, इसका मैं एक बहुत ही अच्छा उपयोग और बताऊंगा अन्य वीडियो में, आप लोग देखेंगे। और इसमें अगर पेट दर्द है, उधर सूल है, तो उसमें भी आप इसको ले सकते हैं। उसमें क्या करना है, कैस्टर ऑयल प्लस अदरक का वही क्वाथ ले करके हमें यूज करना है, जिससे पेट का दर्द सही हो जाएगा। योनी में सूल है, एरंड तेल में रुई का फुआ लगा करके योनी पे, जैसे कि कुछ आपको भाई डिस्चार्ज आदि की प्रॉब्लम है या वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो गया तो योनी में दर्द होता है, तो उसमें इसके तेल को मतलब कॉटन में लगा करके वहाँ पे रख सकते हैं। और इससे इसको भी रख सकते हैं, और निर्गुंडी तेल भी रखा जा सकता है, नीम तेल भी रखा जा सकता है। तो वहाँ पे तेल है कि वहाँ से जितने भी हमारे प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करेगा और दर्द को शांत करेगा। तो ये उपयोग था। और अगर किसी देखिए प्लीहा वृद्धि हो गया तो इसका अगर एरंड मूल, जो मैंने इसकी जड़ बताई आपको दिखा दूँ, ये देखिए इसमें कि जड़ जा रही है, जड़ ये अगर किसी को प्लीहा वृद्धि हो गया है, स्प्लीन इनलार्जमेंट हो गया है, तो उसमें इसका क्वाथ सुबह शाम पिला देने पर
सही हो जाता है। और इसके पत्तों की पुल्टिस भी बांध सकते हैं पेट पे, जैसे जिस जगह फ्लिया होता है वहाँ पे इसके पत्ते रख करके उसकी चटनी जैसे पीस करके और ऊपर से एक पत्ता रख करके बांध सकते हैं। तो बांध देने पे क्या होगा कि पेट से भी साफ़ होगा और वहाँ पे इसका मूल का क्वाथ भी हम पिला सकते हैं। तो 2 काम करना है, एक तो पत्ते बांधना है तेल लगा करके, दूसरा इसकी जड़ को पीस करके पिलाना है, तो ये भी दूर हो जाती है। बाकी उसके लिए तो हमारे लिए पुनर्वा ही है, स्प्लीन इनलार्जमेंट के लिए बहुत सारी औषधियाँ बहुत सारी है हमारे पास, पूरा भरा पड़ा है हमारा देश। तो जिसके पास जो चीज़ उपलब्ध हो उससे करना चाहिए। और इसमें अगर प्रसव काल में कोई कष्ट होता है तो जब 5 महीने का गर्भ हो जाता है तो उसमें अरंड तेल 15-15 दिन पे देते रहना चाहिए महिलाओं को, जिससे उदर शुद्धि होती रहे, उनके पेट साफ़ होते रहे। अन्यथा पेट साफ़ नहीं होने पे प्रॉब्लम हो जाती है महिलाओं को। तो जिनका गर्भ धारण किए 5 महीने हो गया तो उसके बाद 15-15 दिन पे दे सकते हैं एक बार पेट साफ़ करने के, लेकिन इसे 3 दिन से ज़्यादा लगातार नहीं लेना चाहिए। और इसको पहले कोई भी औषधि शुरू में थोड़ी मात्रा में लें, अगर आपका शरीर एक्सेप्ट करता है तो आगे बढ़ाए मात्रा, अन्यथा ना लें। यही तरीका है, क्योंकि हर किसी का शरीर अलग अलग होता है और हमें नहीं पता कि उसका स्वभाव कैसा है, शरीर की प्रवृत्ति क्या है, प्रकृति क्या है। तो इस तरीके से चलता है, क्योंकि ये जो एरंड है ये उष्ण वीर्य यानी कि गर्म होता है, तो इसलिए इसको अपने हिसाब से लें और सोच समझ के लें। और जोड़ों में दर्द हो, मैं तो अगर घुटनों में दर्द हो तो इसको कभी भी हम ले सकते हैं। तो इसी के साथ ही आप लोगों ने वीडियो देखी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।